भाग एक। मेरे पापा को लगा कि मैं पेट से हूँ। बदनामी के डर से पापा ने मेरी शादी नौकर से करवा दी। मैं बेकसूर थी, पर जब शादी के 6 महीने बाद मुझे बच्चा पैदा हुआ तो बच्चे को देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि यह बच्चा तो मेरे। मैं थकी हारी कॉलेज से घर आई तो घर पर पापा को देखकर हैरान थी, क्योंकि पापा तो इस वक्त ऑफिस में रहते थे। आज भरी दोपहर में घर कैसे चले आए? गर्मी और पसीने की वजह से मेरी हालत बहुत खराब थी। पापा ने मुझे गहरी नजर से देखा, जैसे वो मेरे अंदर कुछ झांकना चाहते थे, और मुझे देखते ही बहुत अजीब लफ्जों में पूछने लगे, मानसी, आज तुम्हें कॉलेज से आने में इतनी देर क्यों हो गई? पापा की बातों से मैं हैरान परेशान उनके सामने बैठ गई और बताने लगी, आज कॉलेज में स्ट्रॉ क्लासेस थी, मुझे घर आने में देर हो गई। पापा ने सर से पांव तक मेरी तरफ देखा और कहने लगे, बस इतनी सी बात। उनका यह पूछने का अंदाज बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कोई नई बात नहीं थी। काफी सालों से मैं उनके इस रवैये से परेशान थी। पापा को मेरी बातों पर बहुत कम ही यकीन होता था। वो इस तरह सवाल करते जैसे मैं उनसे कुछ छुपा रही हूँ। मैंने कहा, हाँ पापा, बस इतनी सी बात थी। आखिर क्या बात हो सकती है? ड्राइवर मेरे साथ होता है, आप चाहे तो उससे भी पूछ सकते हैं। मुझे कॉलेज ले जाने वाला ड्राइवर 24 से 25 साल का जवान लड़का था। उसका नाम आलोक था, लेकिन पापा को बहुत ज्यादा भरोसा था। इससे पहले उसका बाप हमारे यहाँ नौकरी करता था। वो लोग बहुत शरीफ लोग थे। जब से मैंने कॉलेज आना जाना शुरू किया था, आलोक मुझे ले जाने और ले आने की जिम्मेदारी उठा रहा था। इतना यकीन दिलाने के बाद पापा को किसी तरह मेरी बातों पर भरोसा हुआ। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, कमरे में जाओ और फ्रेश हो जाओ, फिर साथ बैठकर खाना खाते हैं। मुझे अपने पापा का यह अंदाज बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कहने को तो वह मेरे बाप हैं, पर प्यार करना तो बहुत दूर की बात। वह बहुत सख्ती से पेश आते। हर छोटी से छोटी हरकत पर उनकी नजर होती थी। रात में वह कई बार मेरे कमरे का चक्कर लगाते। पता नहीं क्यों पापा को मुझ पर भरोसा नहीं था। जब मेरा गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ तो मैं फ्रेश होकर बाहर खाना खाने डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। पापा बार बार मेरी तरफ देख रहे थे, जैसे लगता था कि वह मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। कई बार उनसे पूछा कि आखिर क्या बात है, और उन्होंने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। जब से माँ इस दुनिया से गई थी, पापा ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। माँ की मौत के वक्त मेरी उम्र लगभग 10 साल की थी, पर अब मेरी उम्र 17 साल हो गई है। पापा हर वक्त मेरे साथ सख्ती से पेश आते। उनके इस रवैया से मैं अपने ही घर में घुटन महसूस करती थी। कॉलेज में मेरी एक दोस्त थी, श्वेता, उससे मेरी गहरी दोस्ती थी। कभी कभार मैं श्वेता के घर चली जाती थी। श्वेता का एक भाई था, आशुतोष। श्वेता के घर जाती तो आशुतोष भी हम लोगों से बातें करने लगता। कभी कभी आशुतोष श्वेता को कॉलेज छोड़ने आता। उसकी बातों से लगता कि वह मुझे पसंद करता है। एक अच्छा लड़का था, लेकिन पापा की खौफ से मैं कोशिश करती हूँ उससे दूर दूर ही रहूं। लेकिन एक दिन मेरी बदकिस्मती थी कि क्या थी मुझे नहीं पता। पापा मेरे पीछे मेरे कॉलेज आ गए और उन्होंने आशुतोष के साथ मुझे बात करते हुए देख लिया। पापा मेरे कॉलेज क्यों आए थे यह तो मुझे नहीं पता, पर उस दिन से मेरी जिंदगी में कयामत आ गई। आशुतोष के साथ बात करते देख गुस्से में पापा ने मुझे गाड़ी में बिठाया और अपने साथ घर लेकर चले आए। उस दिन से पापा ने मेरा कॉलेज आना जाना बंद करवा दिया। उन्हें शक था कि आशुतोष के साथ मेरा रिश्ता है। मैंने पापा को लाख समझाने की कोशिश की, पर पापा ने मेरी एक न सुनी और गुस्से में मुझसे कहने लगे, अपनी इज्जत को दांव पर लगते हुए नहीं देख सकता। तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा है। तुम्हारी माँ के गुजरने के बाद मैंने हर दिन तुम्हारी फिक्र में गुजारा है। इतनी पाबंदियों के बाद तुमने आज मेरे मुंह पर काली लगा दी। पापा के इस बात ने मुझे अंदर से झकझोर कर रख दिया था। मेरा रोना धोना कुछ काम नहीं आया और बिना किसी गुनाह के पढ़ाई बीच में ही अधूरी रह गई। जबकि आशुतोष के साथ मेरा ऐसा कोई रिश्ता नहीं था कि पापा के सामने शर्मिंदा होना पड़ता।
या पापा की इज्जत पर कोई आंच आती। मैं घर में बंद होकर रह गई थी और हर वक्त खामोशी से अपने कमरे में पड़ी रहती। हमारे घर में पैसे रुपए की कोई कमी नहीं थी, पर एक आजादी थी जिसके लिए मैं तरस रही थी। मेरे पापा को ही जब मेरे ऊपर भरोसा नहीं था, तो मैं गैरों से क्या उम्मीद रखती। एक दिन मेरे पापा के दोस्त प्रमोद अंकल, जो कि मेरे पापा के बिजनेस पार्टनर भी थे, हमारे घर आए। वो आते ही मेरी पढ़ाई के बारे में मुझसे पूछने लगे। मैंने रोते हुए सारी बात बता दी। वो पापा के पुराने दोस्त थे और अक्सर वह हमारे यहाँ आया जाया करते थे, इसलिए मुझे कोई झिझक नहीं थी। मैं अपने दिल की हर बात आसानी से बता दिया करती थी। प्रमोद अंकल को जब मेरी पढ़ाई के बारे में पता चला, तो उन्होंने समझाते हुए मुझसे कहा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे पापा से बात कर, तुम्हारी पढ़ाई फिर से चालू करवा दूंगा। प्रमोद अंकल की बातें सुनकर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई, क्योंकि पापा प्रमोद अंकल की हर बात मानते हैं। प्रमोद अंकल किसी दिन पापा से यह बात कहते। इससे पहले मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ लिया। एक रात के वक्त में गहरी नींद में सोई हुई थी कि पापा अचानक मेरे कमरे में आए। मेरे मोबाइल की घंटी बज रही थी। पापा ने मेरे मोबाइल को उठाया तो फोन पर आशुतोष था। उससे मुझसे यह पूछताछ के लिए फोन किया था कि उसे पता था कि उसकी वजह से मेरी पढ़ाई बंद करवा दी गई है। यह बात मेरी सहेली श्वेता से उसे अभी अभी पता चली, तो उसे बुरा लगा और उसने फौरन फोन कर लिया। गलत मतलब निकाला था कि मेरा कोई गहरा रिश्ता है। उसके बाद पापा ने मेरा मोबाइल फोन छीन लिया और मुझे कमरे से बाहर निकलने तक मना कर दिए। यह सब होने के बाद मैं सारा वक्त कमरे में बंद रहती। कभी कभार प्रमोद अंकल आते, मेरे कमरे में मिलने चले आते हैं। मुझे समझाते हुए कहते हैं, बस कुछ दिन का इंतजार कर लो, मैं तुम्हारे पापा को तुम्हारी पढ़ाई के लिए मना लूंगा। अभी सब बातों को 2 दिन भी नहीं गुजरे थे। एक दिन पापा मेरे कमरे में आए और मुझसे कहने लगे, आज के बाद तुम मेरे कमरे में सोया करोगी। मैं जवान लड़की थी और मेरे लिए पापा के साथ सोना बहुत शर्म की बात थी। मैंने पापा से कहा, मैं अपने कमरे में ही ठीक हूँ। मेरी बात सुनकर पापा ने गुस्से में कहा, क्यों रात के वक्त कमरे में तुमसे मिलने कौन आता है। पापा की इस तरह की बातें सुनकर आंखों में आंसू आ गए और मैंने रोते हुए उसे कहा, एक बार तो अपनी बेटी पर यकीन करें। पापा ने कहा, जितना भरोसा करना था मैंने कर लिया। आज के बाद तुम मेरे कमरे में ही सोया करोगी। उस दिन के बाद से पापा ने अपने कमरे में मुझे सुलाना शुरू कर दिया। पापा के कमरे में सोते समय सारी रात जागते हुए गुजार देती, क्योंकि पापा के कमरे में सोना मुझे अच्छा नहीं लगता था। सारी रात जागने की वजह से जब मैं अपने कमरे में जाती तो पूरा दिन सोते हुए गुजारती थी। अभी तक इन सभी वाक्य को 3 महीने गुजरे ही थे कि अचानक मेरी तबीयत खराब होने लगी। ऐसा लगता था कि मेरा सर भारी हो रहा है और मुझे चक्कर आ रहे हैं। पापा ने जैसे ही मेरी बिगड़ती हुई तबीयत को देखा तो उन्हें यकीन हो गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरी यह हालत देखकर पापा ने गुस्से में मुझे देखा। तुम्हारे गलत काम का नतीजा हमारे सामने आ गया। जिस बात का हमें डर था वही हुआ। तुम उस लड़के से फोन पर बात ही नहीं करती थी, बल्कि हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचे। पापा की यह बातें सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर गया। पापा बदनामी के डर से ना तो मुझे अस्पताल ले जाना चाहते थे और ना ही मेरे किसी भी बातों पर यकीन कर रहे थे। यह सब होने के बाद पापा ने तुरंत फोन कर प्रमोद अंकल को घर पर बुला लिया और उन्हें भी यह खबर इस तरह सुनाई कि मैं शर्म के मारे जमीन में धंस गई। प्रमोद जी यह खबर सुनकर परेशान हो गए और मेरी तरफ देखते हुए कहा, मानसी, पहले मुझे लगता था कि तुम्हारे बाप को गलतफहमी है और तुमने तो उनकी इज्जत मिट्टी में मिलाकर रख दिया है। एक बार भी अपने बाप के बारे में नहीं सोचा। मेरे पापा को मशवरा दिया, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बेटी ने वाकई में गलत काम किया है तो तुम रातों रात उसकी शादी करवा दो, ताकि बच्चे को पिता का नाम मिल जाए और यह बात ढकी छुपी रह जाए और तुम बदनामी से बच जाओ। मुझे प्रमोद अंकल से इस तरह की उम्मीद नहीं थी।
मुझे लगता था वह मेरी बातों को समझेंगे। पापा और प्रमोद अंकल अभी सब बातें कर रहे थे। आलोक उन दोनों के लिए चाय बना कर ले आया। आलोक को सामने देखते ही पापा ने अचानक उससे पूछ लिया, क्या तुम मानसी से शादी करोगे? पापा की यह बात सुनकर मैं सदमे में आ गई। पापा कैसे मेरी शादी एक नौकर से करवा सकते थे, जबकि मैंने कोई गुनाह नहीं किया था और ना ही मैं प्रेग्नेंट थी। आलोक ने मेरी तरफ देखकर हकलाते हुए बोला, साहब आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? मैं मानसी मेम साहब से शादी कैसे कर सकता हूँ? पापा ने आलोक को समझाते हुए कहा, अगर वह मुझसे शादी करेगा तो उसकी पूरी जिंदगी बदल देंगे, बल्कि उसके माँ बाप की सारी जरूरतें भी पूरी करवा देंगे। पापा के इतना समझाने के बाद आलोक मुझसे शादी करने को तैयार हो गया और अगले 1-2 दिनों में मेरी शादी आलोक से करवा दी गई। मैं चाह कर भी शादी को मना नहीं कर पाई और ना चाहते हुए भी आलोक से शादी कर ली। पापा ने आलोक को गिफ्ट में फ्लैट दिया। शादी होने के बाद आलोक मुझे उसी फ्लैट में लेकर आया। आलोक को मैंने अपना पति होने का हक नहीं दिया था। हम लोग अलग अलग कमरे में रहते थे। जरूरत की बातें करती और अपने कमरे में बंद हो जाती। आलोक को मुझसे कोई शिकायत नहीं थी। वो हर वक्त मुझे खुश रखने की कोशिश में लगा रहता था। हमारी शादी को 2 महीने गुजरे कि मेरी तबीयत खराब होने लगी और मेरा पेट बताने लगा कि मैं पेट से हूँ। मुझे अभी तक यकीन नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि मेरी नज़र में तो मैंने कुछ गलत काम किया ही नहीं था। तो मैं प्रेग्नेंट कैसे हो जाऊंगी? डॉक्टर को दिखाया गया तो पता चला कि मैं 5 महीने से प्रेग्नेंट हो गई। जब मैंने कुछ किया ही नहीं था, तो आखिर यह बच्चा मेरे पेट में कैसे आया? भाग 2 कल सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।